हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी कंडेंस मिल्क के साथ। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 600 ग्राम गाजर। यहाँ पे मैं लाल कलर का गाजर यूज कर रही हूँ। ये सर्दियों में आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी गाजर थोड़ी बड़ी है तो हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी गाजरों को कट कर लेंगे। तो हम अब गाजर को पील कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे गाजरों को पील कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे गाजरों को पील करके रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे गाजर को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे ग्रेट करने के लिए मीडियम साइज का ग्रेटर यूज कर रही हूँ। अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गाजरों को ग्रेट करते समय ये जो बीच में गाजर का व्हाइट पार्ट आता है, इसे हटा देंगे। इससे हमारे हलवे का टेस्ट बिगड़ सकता है, इसीलिए हम इसे हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने यहाँ पे सारे गाजरों को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। कुछ इस तरह से हमने सारे गाजरों को अच्छे से ग्रेट करके रेडी कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लेंगे एक मोटे तले वाली कढ़ाई। उसे हम लो फ्लेम में गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच घी। तो यहाँ पे हमने लिए है 10-12 काजू, 10-12 बादाम, 5-6 पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश। आधे काजू और बादाम को मैंने 2 भाग में कट किया है और आधे को मैंने छोटा चॉप कर लिया है। अब हम इसे घी में रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से चलाते हुए लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। ये स्टेप यहाँ पे ऑप्शनल है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हो और उसे बिना घी में फ्राई किए भी डाल सकते हो, पर इससे हमारे हलवे में नट का टेस्ट अच्छा आएगा, इसीलिए हम इसे थोड़ा ड्राई रोस्ट करके यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने ड्राई फ्रूट को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इन्हें साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे वापस से वही पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ग्रेट की हुई गाजर। हलवे को बनाने के लिए आप लाल गाजरों का ही यूज करें, इसका टेस्ट हलवे में ज्यादा अच्छा आता है। अब हम इसे घी में अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे गाजरों को घी में भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है। घी में भूनने से हमारे गाजर के हलवे में और अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। यहाँ पे मैंने गर्म दूध लिया है, उसमें थोड़े केसर के स्ट्रैंड डाल दिए थे। ये स्टेप चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अब हमने दूध को अच्छे से गाजर में मिला लेना है। दूध को अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। हमारे हलवे को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और बीच बीच में हमने 1-2 बार इसे चला के चेक भी कर लिया था। अब हम इसे वापस से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो आधा कप दूध यूज किया था वो पूरा ड्राई हो चुका है। हलवे ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। यहाँ पे हमारी गाजर 600 ग्राम है तो हम 250 ग्राम के करीब कंडेंस मिल्क का यूज करेंगे। आप यहाँ पे चीनी का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको चीनी वाला हलवे की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो है, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसे कवर करके 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच में 1-2 बार चला लेंगे। 5 मिनट बाद अब हम हलवे को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क पूरी तरह से सूख चुका है। आप यहाँ पे चाहे तो मावा का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने कंडेंस मिल्क और मिल्क का यूज किया है, इसीलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। आधे हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। ड्राई फ्रूट को भी गाजर के हलवे में अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा टेस्टी यमी हलवा बनके तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।